बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में माँ का रोल निभाने वाले भी ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो कि अपने ज़माने में बहुत फ़ेमस रहे हैं और आज भी हम उनकी जो है पहचान कर लेते हैं क्योंकि हमने उनकी 70-80 के दशक की फ़िल्में देखी हुई हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी जो कि 60 और 70 के दशक में बहुत पॉपुलर रही थी और बाद में भी उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में बहुत सारे हीरोज़ के और हीरोइन की माँ के किरदार निभाए थे। मैं बात कर रही हूँ उर्मिला भट्ट की। उर्मिला भट्ट का जन्म देहरादून में हुआ था 1934 को। देहरादून से ही उनकी जो थी पूरा उनका पालन-पोषण हुआ, वहाँ पे ही उन्होंने पढ़ाई वगैरह की। लेकिन असली जो सफलता थी, शोहरत थी, जान-पहचान थी, वो उनको गुजरात आकर मिली। गुजरात आकर उन्होंने राजकोट में उन्होंने जो था थिएटर जॉइन कर लिया, नृत्य की भी काफ़ी उन्होंने शिक्षा ली और गुजराती फ़िल्में उनको काफ़ी मिलने लगी। तो धीरे-धीरे जब गुजराती थिएटर्स में, सिनेमा में वो काफ़ी फ़ेमस हो गई, तो उनकी पॉपुलैरिटी का जो एक आलम था, वो बॉलीवुड में भी पहुँचा और बॉलीवुड में भी उनको अच्छे काम मिलने लगे। तो इस तरह फिर वो बॉम्बे आ गई। उनकी पहली फ़िल्म 1966 में हमराज़ आई थी और ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद भी की गई थी लोगों के द्वारा। अगर उनके एक्टिंग करियर की बात की जाए तो मदर के रोल में, माँ के रोल में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, हेमा मालिनी, रंजीत, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर इत्यादि सभी हीरो-हीरोइन्स की वो माँ बनी और बड़े पर्दे पर उन्होंने अपनी एक्टिंग का खूब जादू बिखेरा। अगर उनकी फ़िल्मों की बात करें, चुनिंदा जो बहुत ज़्यादा सफल रही फ़िल्में, उन फ़िल्मों में से अँखियों के झरोखे से, गीत गाता चल, राम तेरी गंगा मैली, बालिका वधू, धुंध, अली बाबा मर्ज़ीना, ये सारी फ़िल्में जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो थे इन फ़िल्मों में अच्छे किरदार निभाए। अगर उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने एक्टर और डायरेक्टर मार्किन भट्ट जिनसे उनकी मुलाकात जब वो गुजरात में थिएटर कर रही थी तभी हो गई थी, उनसे शादी कर ली थी। उनके 2 बच्चे हुए घर में, बेटा और बेटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड अभिनेत्री, महान अभिनेत्री अब इस दुनिया में नहीं है और किस तरीके से उनका जो था उनकी जान गई, ये बहुत ही ज़्यादा जो था दर्दनाक था। दरअसल ये बात उस टाइम की है जब अम, अ उर्मिला भट्ट अपने जुहू स्थित बंगले में रह रही थी। उनके बच्चे दोनों बेटा-बेटी अपने परिवारों के साथ अलग रह रहे थे और वो अपने पति के साथ रह रही थी। ये बात जो है फरवरी 1997 की है, जब उनके पति बड़ौदा गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में और जो थी उर्मिला वो घर में अकेली ही थी। तो तभी कुछ बदमाश गुंडे लुटेरे टाइप के लोग उनके घर में घुसे और उनको अकेला घर में पाकर उनको रस्सियों से बाँध दिया और जो भी घर में कीमती सामान था, पैसा था, ज्वेलरी थी, सभी कुछ उन्होंने लूट लिया और जाते-जाते एक के मन में पता नहीं क्या जो था बुरा भाव आया कि उन्होंने एक जने ने उर्मिला भट्ट के सीने में खंजर उतार दिया। तो देखिए तड़प-तड़प कर उनकी मौत हो गई और दोपहर तक तो किसी को पता नहीं लगा कि ये घटना हो गई है। फिर उनके एक दोस्त थे, चाहने वाले थे, उनके प्रशंसक थे, रिश्तेदार होंगे, कोई जान-पहचान थे उनके विक्रम पारेख, वो उनके घर में आए तो घर का दरवाज़ा नहीं खुला, तो पड़ोसियों से पूछा गया तो पड़ोसियों ने बताया कि सुबह नौकरानी भी आई थी तो वो भी दरवाज़ा खटखटा कर थक कर चली गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उनको शक हुआ विक्रम पारेख को और उन्होंने जो था उनकी बेटी को फ़ोन किया और फिर दरवाज़ा खोला गया तो देखिए उनको डेड पाया गया। तो फिर ये जब खबर मीडिया में आई, बॉलीवुड में आई तो बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई क्योंकि यकीनन ही बहुत ही एक उम्दा कलाकार भी थी और एक अच्छी इंसान भी थी। तो देखिए इतनी ज़्यादा टैलेंटेड, इतनी ज़्यादा महान अभिनेत्री की इतने दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अगर आपने उनकी कोई फ़िल्म देखी है, तो आपने कौन-सी देखी है? और अगर आप नहीं देखी तो देखिएगा, बहुत सारी उनकी फ़िल्में जो हैं मौजूद हैं। बहुत सारी फ़िल्मों का ज़िक्र मैंने इस वीडियो में किया।
आप उनमें से कोई भी फ़िल्म देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है।